योगी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, उत्तर प्रदेश में मदरसों में जो है राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया गया है, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, राष्ट्रगान राष्ट्र के हित में है, इसलिए हम सबको राष्ट्रगान गाना ही चाहिए। और इसलिए राष्ट्रगान गाने से हिंदुस्तान के प्रति भावना और अपना समर्पण, ये सब चीज़ उस राष्ट्रगान में आता है। राष्ट्रगान गाने से देश का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ता है। इसलिए राष्ट्रगान हर उसमें मदरसे क्या मदरसे क्या पाकिस्तान के हैं क्या? हिंदुस्तान के नहीं है मदरसे? यहाँ के मुस्लिम क्या हिंदुस्तानी नहीं है क्या? तो अगर हैं तो राष्ट्रगान गाने में कौन परेशानी है? कोई परेशानी है नहीं, होनी चाहिए, क्योंकि देश के हित में, राष्ट्र के हित में समर्पण भाव से हम लोग सब लोग शिक्षा ले रहे हैं। शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी वो शिक्षा के मंदिर में जाते हैं, चाहे वो मदरसा हो, चाहे शिशु मंदिर हो, चाहे विद्यालय हो। तो इसलिए हम सबको राष्ट्रगान गाना ही चाहिए अनिवार्य रूप से। लेकिन ओवैसी जी कह रहे हैं कि भाजपा और योगी सरकार से जो है वो राष्ट्रभक्ति की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मदरसों वालों को। देखिए, ओवैसी जो है दैत्यों के वंशज हैं। मैं आपको बता दूं, विश्व में धर्म केवल एक है, सनातन धर्म। बाकी सारे पंथ हैं। पंथ जो है क्रिश्चियन पंथ बना, उससे पहले जैन पंथ बना, उससे पहले बुद्धिस्ट पंथ बना। सारे पंथ माइग्रेट हुए हैं सनातन धर्म से। इसलिए ये 1450 साल पहले इनका इतिहास पूछिए तो कुछ नहीं है, नथिंग। तो ये लोग दैत्यों के वंशज हैं। इसलिए इनको जो सतयुग में भी राक्षस थे और देवता थे, और फिर आ गया त्रेता में वो स्थिति थी, फिर आ गया आपका द्वापर में वो स्थिति थी, और आज कलयुग है, कलयुग में भी वो स्थिति है। तो इसलिए इनको ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि ये तो सवेरे 4 बजे से हम लोग भजन पूजा करते हैं और ये लोग काट पीट शुरू कर देते हैं, भैंसा काटना, ये काटना, वो काटना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इनकी प्रवृत्ति जो है राक्षस प्रवृत्ति है, इसको कहते हैं राक्षस प्रवृत्ति। दैत्यों के वंशज उन्हीं को कहा जाता है जो दैत्यों के वंशज के रूप में रहते हों, अपने स्वीकारता उसी रूप में वो लोग दर्ज कराते हैं। तो इसलिए ये लोग दैत्यों के वंशज हैं। इनको बहन बेटी से कोई मतलब नहीं, इनको तो 7 बीवी और 12 बीवी करनी है। हमारे यहाँ कन्या लांगुरा खिलाए जाते हैं, हमारे यहाँ बच्ची और बच्चों को पूजा जाता है। देवी देवताओं का देश है। सनातन धर्म विश्व में धर्म केवल एक है। हिंदुस्तान स्वर्गलोक है, अफ्रीका नरकलोक है, और अमेरिका पाताल लोक है। ये लिखा हुआ है, वेदों में प्रमाण है। क्योंकि देखिए, पृथ्वी तो गोल है ना। और देखिए, 2 साल के काका आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्व भूखा मरा, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी में एक व्यक्ति भी भूखा नहीं रहा, भूखा नहीं सोया। और देखिए, आदरणीय मोदी जी ने 150 देशों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी है। पहली बार हम भामाशाह की श्रेणी में आए। आज श्रीलंका देखिए, आपके बगल वाला देश है, क्या भुखमरी पड़ी हुई है। तो इसलिए आदरणीय मोदी जी ने जो काम किया है, विश्व का नेतृत्व, विश्व के रूप में आज अगर चुनाव हो जाए सब राष्ट्राध्यक्षों का, तो मोदी जी विश्व के राष्ट्राध्यक्ष हो जाएंगे। चूंकि काम किया है उन्होंने 24 घंटे, और आज 7-8 साल में उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। नहीं, प्राइम मिनिस्टर 15 दिन 20 दिन हनीमून पर जाया करते थे, लेकिन आदरणीय मोदी जी एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। तो इसलिए आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि दैत्यों के वंशज ये खिलाफत करना छोड़ दें। ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। ओवैसी साहब ये भी कह रहे हैं कि आखिरकार मदरसों वालों को जो मदरसे में पढ़ते हैं उनको संदेह की नजरों से देखा जाता है। देखिए, इसलिए संदेह की नजरों से देखा जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्व का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, लेकिन वहां से बुरहान बानी मदरसे से पैदा हुआ आतंकवादी। हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, क्रिश्चियन क्यों नहीं होता, सिख क्यों नहीं होता, या हिंदू क्यों नहीं होता? हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होता है? और उनके यहाँ ये कहते हैं इस बात को कि मरने के बाद 72 हूर मरेंगी। अभी एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं बहुत अच्छे, उन्होंने कहा कि हम उनको मदरसे में इतना पढ़ा देते हैं कि आपको इन काफिरों को मारने से आपको जन्नत मिलेगी, 72 हूर मिलेंगी। जिंदे पे तो उसको 1 हूर नहीं मिली, मरने के बाद 72 हूर मिलेंगी। तो ये नकलची लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं। तो इन लोगों का
नकल के आधारित सारा पंथ चला हुआ है, इसलिए इनको ज्ञान नहीं है, ये अज्ञानी लोग हैं। ज्ञान चाहिए तो मेरी क्लास में आए तो उनको ज्ञान दूंगा। सर, आखिरी सवाल कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो कल कोर्ट का फैसला आया है, सर्वे टीम को बार बार रोका जाता था, लेकिन अब कोर्ट ने कह दिया है कि अगर रोका जाता है तो एफआईआर दर्ज होगी। इसके साथ ही ताजमहल का मामला भी जो है उसमें याचिकाकर्ता को कोर्ट ने फटकार लगाया। इन सब मुद्दों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, आप लोग गलत कहते हैं, उदाहरण ही गलत देते हैं। मुसीबत इस बात की है क्योंकि आक्रांता है। मैं आपके घर में घुस गया, मान लीजिए, मैं आपसे ही उदाहरण, मैं जबरदस्त हूं और बड़ा आदमी हूं, मैं आपके घर में कब्जा कर लिया, और आप या आपका बेटा या आपका भाई या आपका चाचा, आपका ताऊ जब शक्तिशाली हो जाएगा तो आप अपना घर वापस लेंगे कि नहीं? ये हिंदुस्तानियों का घर है, आक्रांता आए थे। क्या मैं ये पूछना चाहता हूं, ओवैसी आक्रांता है क्या? आक्रांता की पैदाइश है क्या? आक्रांता की पैदाइश है तो उस भाषा में ओवैसी बोले। ये हिंदुओं के, मैं ये कहता हूं उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हमारे मंदिर हैं वो हम सब वापस लेंगे लेंगे लेंगे। तेजो महल है, ताजमहल भी तेजो महल है, और आपका भगवान कृष्ण की जन्मभूमि भी हमारी जन्मभूमि है, हमारे देवताओं की, हमारे भगवान की जन्मभूमि है, इसलिए सब वापस लिए जाएंगे। आप देखते रहिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि एक तो क्लास ओवैसी जी को ठाकुर रघुराज सिंह से लेनी चाहिए, ये साफ तौर पर कह रहे हैं। दूसरी चीज कि जितनी मंदिर है देश में वो सब वापस लेकर रहेंगे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।